हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम एक बार फिर से एक शानदार लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद ये करते हैं आपसे कि जो इस पर समझाया जा रहा है पूरी कोशिश यही रहेगी आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में ज़रूर आएगा। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लगाए हुए थे क्लास 10 के समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 NCERT बुक के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक लगाए हुए थे। आज बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 हैं। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। कह रहा तीसरा पद यानी कि A3 इक्वल टू कितना है, 12 है। हम A3 को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 12। इसको बना लीजिए, सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं यानी कि पद 50 है और अंतिम पद कितना कह रहा है, 106 है। पद भी 50 है और अंतिम पद 106 है यानी कि A 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 106। सही है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कितना कुल समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कुल समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं और अंतिम पद कितना कह रहा है, 106। ठीक है, मान ली समांतर श्रेणी में 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये 4 पद, ये 5 पद, डैश डैश कहाँ तक, 50 पद हैं। और 50 पद में अंतिम पद कौन सा है, 106 है। तो यानी 150 बराबर 106 यानी A 50 बराबर 106। इसको ले क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 49D लिख सकते हैं इक्वल टू 106। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 व 2 लिख लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 हम लोग लिखते हैं। क्या है समीकरण 1, A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 49D इक्वल टू 106। चलिए यहाँ माइनस, ये प्लस है, यहाँ माइनस, ये प्लस है, यहाँ माइनस, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इसको घटाएं कितना आ जाएगा, ये माइनस 47D। इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो कितना बनेगा, 4, और 10 में 1 जाएगा तो ये 9। माइनस से माइनस ये कैंसल आउट हो गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो कितना आया, D इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47, कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 2। तो D की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। क्लियर है, समझ में आया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या किया गया, A हमको दिया गया था। ठीक है, यानी कि A क्या है, A3 दिया है 12 है। A 50 भी हमको दिया गया है। कितना है A 50 हमारा 106 दिया गया है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकली, D की वैल्यू निकली। अब किसकी वैल्यू निकाल लें हम लोग निकाल लें A का। क्या लिखेंगे, इसको यहाँ किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में कैसे रखें, समीकरण 1 लिख लेते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये क्या है, समीकरण 1 है। चलो रखते हैं यहाँ से A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 2 मिली हुई है, तो यहाँ 2 रख देते हैं इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 दूना 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12, इधर प्लस 4 इधर आएगा तो इक्वल के बन जाएगा -4, A इक्वल टू 8। कितनी वैल्यू आई, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। चलिए A निकल गया, D निकल गया। क्या पूछ रहा है, कौन सा पद, 29वां पद लिखेंगे A 29।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 28d, a की वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ 28 है, d कितना है 2 है। क्लियर है। चलो इंटू कराते हैं 8 प्लस यहाँ 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, कितना आएगा 64, यानी कि A29 की वैल्यू कितनी आई 64। ठीक है। जिनके लिए ये वाला लेक्चर आज का नया होगा वो हमारे पुराने प्रीवियस लेक्चर में जाकर सभी समांतर श्रेणी क्वेश्चन देख सकते हैं, जहाँ पर उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, एक समांतर श्रेणी थी जिनमें 50 पद है, तो जब कोई टोटल 50 पद हैं, अंतिम पद कितना है 106 है, तो A50 = कितना हो जाएगा 106, क्योंकि लास्ट पद भी 150 है, अंतिम पद भी कितना है 106 है, तो A50 = 106 यानी 106। और ये हमारा दिया ही गया था, इससे दोनों से हम क्या निकाल लिए, D का मान निकाल लिया और किसका मान निकाल लिया, हम A का मान निकाल लिए। अब A और D का वैल्यू निकल आई, किस में रख दिए, A29, A29 पद पूछ रहा था, इसको लिख सकते हैं A + 28D, कितना हो गया, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 2 है, इंटू करा कितना 56 आया, और दोनों को जोड़ कितना आया 64 आया। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन 9 लग चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो आप लोग ऐसे निरंतर बने रहिए, हर एक क्वेश्चन आपके साथ हम लेकर आएंगे। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखा जाए कैसे सॉल्व हो जाए। लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। चलिए, कह रहा है कि श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी कि क्रम से 4 है, यानी कि तीसरा जो पद है वो कितना दिया गया है 4 है, तो हम लिख सकते हैं A3 = 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A3 को A + 2D = 4। क्लियर है। उसके बाद 9वां पद कितना दिया है -8 है, यानी कि हम लिख सकते हैं A9 = कितना -8। A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 8D = -8। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करें, हम यहाँ पर करें, ध्यान दीजिए स्पेस थोड़ा कम है, इधर कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए। लिख देते हैं दोनों समीकरण को, A + 2D = 4, यहाँ लिखते हैं A + 8D = -8। अब जिन स्टूडेंट को ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा वो हमारे पुराने लेक्चर बज्र गुणनखंड विधि या विलोपन विधि में जाकर देख सकते हैं कैसे इक्वेशन सॉल्व किया गया है। इससे पहले लेक्चर में बताए हुए भी हैं कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है। चलिए इनको घटा दीजिए, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस, आपस में ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस कितना आएगा, -8 में 2 माइनस करें कितना आएगा -6D, 8 में 4 करें कितना आ जाएगा हमारा 4, कितना आ जाएगा हमारा 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 8 में जब 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 4 12 आएगा, कितना आएगा 8 4 12 आएगा। ठीक। यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 12 होगा, क्योंकि प्लस 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 8 4 12 हो गया। चलिए तो D बराबर कितना आ जाएगा 12, अब -6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारा D का आंसर कितना आया। ठीक है। हम यहाँ कर रहे हैं, इधर D की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये हमारे किसकी वैल्यू आई, D की वैल्यू आई। अब D का मान इसमें रख दें समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 कौन सा, ये दिख रहा है। ठीक है। रख देते हैं A + कितना दिया है 2D = 4, तो A + 2 × D की वैल्यू कितना है -2 = 4, कितना आ जाएगा A माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, इधर 4 है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना है A इधर -4 है, जब इक्वल इस साइड y क्या बन जाएगा +4, यानी 4 + 4 कितना आ जाए, A की वैल्यू कितनी आई हमारी 8 आ गया। ठीक है। तो यहाँ की A की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई हमारी
डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है आपसे इक्वेशन आगे आपसे ये कह रहा है, कौन सा पद कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ए एन इक्वल टू जीरो, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ए एन इक्वल टू जीरो, तो ए एन को क्या लिख सकते हो, कौन सा सूत्र होता है ए एन का, ये होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कौन सा पद कह रहा है तो ए एन इक्वल टू जीरो। कौन सा शब्द आपको देखने को मिल गया ना पूरे क्वेश्चन में, जब पूरे क्वेश्चन में कौन सा शब्द देखने को आपको मिल गया, समझ है क्या दिया है, ए एन दिया है, कितना दिया है, शून्य दिया है। क्लियर है, हम आपको कोड शब्द बताए हुए थे, वहाँ शब्द और कौन सा शब्द। चलिए ए की वैल्यू रखो, यहाँ से कितना है 8 मिली है, प्लस एन आपको नहीं पता -1, डी की वैल्यू कितनी है आपकी निकली हुई है -2 इक्वल टू 0। चलो एक काम करते हैं, 8 इधर किस में दिख रहा है, प्लस में, इक्वल इस साइड में जाएगा, बन जाएगा माइनस में, बन जाएगा आपका यहाँ पर माइनस में। ठीक है, कितना बन जाएगा यहाँ पर माइनस में, तो n -1 -2 इधर +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना -2 इधर गुणा में दिख रहा है, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो n -1 इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8 हो गया, तो कितना आया हमारा n -1 इक्वल टू 4 आया। तो इधर -1 दिख रहा है, जब इधर आएगा प्लस के कितना बन जाएगा +1, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 1 इक्वल टू कितना आया हमारा 5, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप निसंकोच होकर बिना किसी दबाव के आप अपने डाउट को हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पूछ रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या बोलोगे, 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो हमारे पुराने लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर बताए गए हैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, वहाँ से आप समझ जाइएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और तब भी नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार बैक कीजिए, फिर से आप वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए प्यारे साथियों, लग चुका है क्वेश्चन 10। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कहीं से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो जो आपसे कहता जा रहा है पूरे क्वेश्चन में हम वही करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, तो क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको कूदने की आवश्यकता नहीं है, ना घबराने की आवश्यकता है। ठीक है, बस आपको ये समझना है क्या चीज़ कह रहा है। देखो क्या करें, ध्यान देना, हम क्या करें, देखना ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, यानी कि यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए क्या कह रहा है, 17वां पद, यानी कि लिख दिया A17। क्लियर है, कह रहा उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कितना बोल रहा है, 10वां पद, यानी कि A10। क्लियर है, इससे कितना अधिक है, +7 अधिक। देखें आप लोग, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्लियर है, सारवांतर यानी क्या निकालना है आपको, D निकालना है। क्या निकालना है आपको, यहाँ से D निकालना है। ठीक है, देखिए हम कुछ भी नहीं किए हुए हैं, क्या कहा, समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी कि A17, फिर उसके 10वें पद से यानी कि 10वां, कितना अधिक है, 7 अधिक। 7 अधिक का मतलब +7, 17वां पद 10वां पद 7 अधिक। क्लियर है, चलो A17 को क्या लिख सकते हैं, A + 16D, 17 से 1 कम 16 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 9D अब +7 तो चल ही रहा है। अब एक काम करो, ये इतना दिया गया है, A + 16D, इधर ध्यान दो A प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में,
इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या बचा, केवल उधर 7 बचा। ठीक है, क्या करें, ए को एक तरफ किया, डी को एक तरफ कर लिया, गिनतियों को उधर छोड़ दिया। देखें ये प्लस माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया। 16 ए में से जब 9 घटेगा, 16 में से जब 9 घटेगा कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू, बताइए कितना आ जाएगा, 7D = 7। क्लियर है। यहाँ किया क्या गया, कह रहा 17वें पद जो दिया गया है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17 क्या लिख सकते हैं, a + 16D। 10 को क्या लिख सकते हो, a + 9D + 7 है ये। हमने क्या किया, इनको पूरा 75 कर दिया, बराबर के हिसाब में हमने 75 कर दिया। तो इधर ये माइनस ए था, इधर आया तो सॉरी, इधर प्लस इधर आया तो माइनस है, इधर प्लस था इधर आया तो माइनस है। ए से ए कैंसिल हो, 16 में से 9 घटा कितना है, 7D। तो D = 7/7, तो 7 बन जा 7, तो D = कितना आया, 1 हमारा आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और हम सब लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है समांतर श्रेणी। हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, कि समांतर श्रेणी, ठीक है, NCERT का ही क्वेश्चन है ये सब। समांतर श्रेणी कितना बोल रहा है ये, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39, डैश 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 कितना दिया गया है, का कौन सा पद पूछ रहा है, का कौन सा पद उसके 54वें ठीक है 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर है। चलो ध्यान दीजिए, आप एक कॉपी नोट्स बनाकर बैठिए, साथ साथ इसको क्वेश्चन लिखते चलिए, लगाते चलिए, ठीक है। चलिए क्या क्या कह रहा है कि कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, आपसे यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है बस, और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट में दिया गया है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा पद, यानी कि an आपको दिया गया है, कितना है कौन सा पद, 54वें पद, यानी कौन शब्द आ गया, कौन सा शब्द, यानी कि an आपको दिया गया है। क्या कह रहा है, 54वें पद से 132, यानी कि 54 पद, यानी कि A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। समझ में आया क्वेश्चन। कौन सा, यानी कि an कितना कह रहा, उसके 54वें पद, यानी कि A54 कितना अधिक है, 132 + 132। आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन में हम कुछ करने की कूद बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। कौन सा पद, यानी कि an उसके 54वें पद, यानी कि A54 से कितना अधिक है, 132 है, यानी कि 132 अधिक हो गया। चलो an को an ही रहने देते हैं, ठीक है। A54 को क्या लिख सकते हो, A + 53D + 132 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ध्यान दीजिए। चलो an = a यहाँ से निकाल लेते हैं, a यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। a कितना दिया है बोल दो, a दिया है 3, d कितना दिया है 15 - 3, यानी कि a2 - a1, यानी 15 - 3 यानी कि 12। तो कर दीजिए, a का वैल्यू 3 रख देते हैं, प्लस 53 गुणे कितना रख दिया 12 + 132 कितना आएगा हमारा 132। क्लियर है, 132 से ध्यान दीजिएगा। तो an = इनको आपस में गुणा करा के जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, आप देख लीजिएगा, इनको आप कर लीजिएगा, हम इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कितना आएगा, इनको करेंगे तो 771 आएगा। कितना आएगा हमारा 771 आएगा। क्लियर है, कितना आ गया हमारा 771 आएगा। क्लियर है।
चलिए ये हमारा कितना निकल गया, an कितना निकल गया, 771 निकल गया। क्लियर है। चलो an की वैल्यू कितनी है, a प्लस लिख लीजिए। चलिए an यहाँ से निकाल लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 771। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर है। प्लस n-1 डी कितना निकला है, 12 है, बराबर 771। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। 3 प्लस n-1 12 इक्वल टू इतना है। ध्यान दीजिए इधर +3 है, इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3। कितना बन जाएगा, -3। क्लियर है। तो n-1 12 इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा तो कितना बनेगा, 8। ये बनेगा कितना, 768। तो 12 इधर किस में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। n-1 इक्वल टू 768/12। ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा, 12 छंग 72, 12 चौको 48। तो n-1 इक्वल टू 64। तो n इक्वल टू 64, इधर -1 इधर आएगा तो +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जल्दबाजी में तुरंत आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्वेश्चन बताया गया है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए आज हम फेस टू फेस नहीं बना पाए हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझने के पूरा प्रयास किए होंगे और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है। आप एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। यदि कहीं पर डाउट लगता है अपने डाउट को हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट को अपने मेंशन कीजिए ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और शेयर कर सकें। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को लेकर। लगातार बने रहिए और ऐसे वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए।